नमस्कार, नमस्कार इंडिया। साथियों, आपके बीच में आके मैं खुद मोटिवेट हूं और खास करके हमारे ग्रेट मेंटर ने मुझे कॉल किया है तो मेरा खून एकदम बहुत गर्म हो चुका है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं लखनऊ में आया हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं, अपने बहन भाइयों के बीच में आया हूं। थैंक यू। हमारे माँ बाप इधर खड़े हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं और हमारे बहन भाई पीछे बैठे हुए हैं। यस और नो? यस और नो? तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट बात करूंगा, लेकिन सुनना है तो अपना भाई समझ के सुनना है। क्या समझ के सुनना है? अच्छा, कितने लोग भाई बनाने के लिए तैयार हैं? सभी लोग? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले? चलो बहुत बढ़िया। तो साथियों, सबसे पहले तो जितने भी लोग टाई में दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। इधर भी खड़े हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी खड़े हैं, चारों तरफ टाई में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो साथियों, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन जब भी हम टाई पहन के चलते हैं, निकलते हैं घर से, हाँ जी, जब भी टाई पहन के निकलते हैं घर से तो लोग टोकना और भौंकना शुरू करते हैं। यस और नो? यस और नो? लोग टोकना और भौंकना शुरू करते हैं और वही वक्त होता है कि हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारा परिवार सोचना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं जब आप टाई पहन के निकलते हैं, मेरा भाई, मेरा हस्बैंड, मेरा पापा सेफ साफ कर रहा है, एक दिन कार आएगी, सपनों की कार। ये सोचते हैं, ये सोचते हैं। आपके बच्चे सोचते हैं, आपकी फैमिली सोचती है कि मेरा हस्बैंड सेफ साफ कर रहा है, एक दिन सपनों का घर आएगा, सपनों का घर आएगा। ये सोचते हैं साथियों, ये सोचते हैं। आपके माँ बाप जब आप घर से निकलते हैं तो सोचते हैं कि मेरा बेटा सेफ साफ कर रहा है, एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ये सोचते हैं हमारे बाबा, माँ बाप, ये सोचते हैं। साथियों, फैसला आपको करना है कि भौंकने वालों की सुननी है कि सोचने वालों की सुननी है। किसकी सुनेंगे? अपने माँ बाप की सुनेंगे? अपने बच्चों की सुनेंगे? अपनी पत्नी की आवाज सुनेंगे? साथियों, वही सोच डाली थी आज से 14 साल पहले। जनवरी का महीना था 2009 में। मैंने जब प्लान देखा था, हर व्यक्ति सोचता है मेरे पास भी कार हो, मेरे पास भी सपनों का घर हो, मेरे पास भी करोड़ों रुपए हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वो रास्ता बताने वाले कोई और नहीं, वो हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट कोच, हमारे ग्रेट सबके प्रेरणा स्रोत श्री जस्सी सर थे। मैं चाहूंगा एक बार खड़े होके जोरदार ताली हमारे ग्रेट मेंटर श्री जस्सी सर के लिए। जोरदार, जोरदार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मथुरा का रहने वाला हूं, गांव गुडेरा का। गांव का नाम भी बता रहा हूं। नौकरी करता था फौज में। दूर दूर तक सोच नहीं थी कि हम जर्मनी की कार लेंगे, लेकिन सर ने प्लान दिखाया और बोला कि शैलेंद्र जी आप आइए, आप यहां से सपनों की कार ले सकते हैं। शैलेंद्र जी आप आइए, आप सपनों का घर बना सकते हैं। शैलेंद्र जी आप आइए, आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ये बताया मुझे और सर ने उस समय पे एक कहानी सुनाई, उस वजह से मैंने ज्वाइन किया। क्या सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? सब लोग सुनना चाहेंगे। तो सपनों की कार, सपनों का घर, देश विदेश की यात्रा सबको अच्छा लगता है और सर ने बताया कि आप नौकरी को करते हुए अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और सर ने कहानी सुनाई
और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी और मैं आपको दोबारा सुना देता हूं। सर ने बताया कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। उसके लिए एक तालाब था और तालाब के किनारे एक पेड़ था, पेड़ पे बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे। क्या बैठे हुए थे? हाँ जी, बंदर किस किसने देखे? देखे सभी ने? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया है बंदर दिखाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ जी, आपने देखे हैं? आपने देखे हैं? सबने देखा है? तो साथियों, सर ने बताया कि अचानक आकाशवाणी होती है कि जो बंदर सबसे पहले तालाब में कूद जाएगा वो राजकुमार बन के निकलेगा। क्या बन के निकलेगा? राजकुमार। क्या बन के निकलेगा? मैं थोड़ा कम सुनता हूं ऊपर वाले। क्या? और सभी राजकुमार बनना चाहते हैं? कौन कौन बनना चाहता है राजकुमार? सभी। क्या बात है, आपके लिए जोरदार तालियां एक बार, जोरदार। तो सर ने बताया कि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बोला गया कि जो बंदर सबसे पहले छलांग लगा देगा तालाब में वो राजकुमार बन के निकलेगा। और एक बंदर ने तुरंत छलांग लगा दी और वो बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? और मीडिया वाले आ गए और उसके सामने मुंह के सामने माइक लगा दिया। बोला, आपने कैसे अचानक डिसीजन ले लिया और आप अचानक कूद गए? आपने थोड़ा बहुत सोचा भी नहीं? तो जो राजकुमार बना था बंदर, उसने बोला भाई इसमें सोच विचार करने की जरूरत क्या थी? जिस तालाब में छलांग लगाने के लिए बोला था उस तालाब में हम डेली रोजाना 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 40 बार डेली छलांग लगाते थे। कोई नया काम तो था नहीं। यस और नो? कोई नया काम नहीं था। और ऐसा तो बोला नहीं आकाशवाणी में कि आप बंदर से कुत्ता बन सकते हैं। यस और नो? भाई, बंदर से राजकुमार बनने का मौका है। क्या मौका है? राजकुमार बनने का मौका है। तो इसमें विचार करने की जरूरत क्या है? थैंक्स गॉड कि मैंने डिसीजन लिया और छलांग लगा दी और मैं आज आपके सामने राजकुमार के रूप में हूं। और जो सोचते रह गए वो आज भी पेड़ पे बंदर बन के बैठे हुए हैं। साथियों, बंदर बन के बैठे हुए हैं, बंदर बन के बैठे हुए हैं। तो साथियों, सर ने वो कहानी सुनाने के बाद मुझे बताया कि आप गरीब से अमीर बन सकते हैं, गरीब से अमीर बन सकते हैं, स्कूटर से कार ले सकते हैं, लेकिन डाउन नहीं जा सकते। यस और नो? और सबसे बड़ी बात कि आप नौकरी के साथ साथ भी इसमें अमीर बनने का मौका है। और मैंने साथियों डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद में एकदम जोश में आ गया। अरे अभी डायमंड बन के दिखाना है, अभी डायमंड बन के दिखाना है। और जोधपुर में गया और जोधपुर में जाने के बाद में और वहां पे मैंने जब लोगों को जानकारी दी तो मुझे ठीक तरीके से इसको करना आता नहीं था। तो मेरे साथ में बहुत सारे लोगों ने मना किया, लेकिन अचानक सर का फोन आता है कि शैलेंद्र जी आप तो बहुत बड़ा काम करना चाहते थे, क्या हुआ? आपने तो फोन भी नहीं किया। मैंने बोला सर कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, मैं फोन करके क्या करूं? तो सर ने मुझे बुलाया अगेन मथुरा में। बोला शैलेंद्र जी आप अगर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको कोर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हाँ जी, क्या बनना पड़ेगा? कोर। और मैं कोर ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए दोबारा छुट्टी आया और छुट्टी में मैंने कोर ट्रेनिंग अटेंड किया। और कोर ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में ऐसा ही एक आगरा में प्रोग्राम था। आगरा में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हजारों की भीड़ थी और वहां पे सर ने मुझे ले जाके बिठा दिया उस प्रोग्राम में। देखा कि वहां पे बहुत सारी भीड़ थी, बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। और वहां पे मैं खड़े होकर पीछे से उस प्रोग्राम को अटेंड किया। और अटेंड किया तो वहां पे हमने ग्रेट मेंटरों की एंट्री देखी फूल मालाओं के साथ में, और बढ़िया तरीका से मान सम्मान हो रहा था। मुझे लगा यार यहाँ तो कुछ अलग ही दुनिया है, और जो पहली बार आए हैं उनको कुछ अलग दुनिया दिख रही होगी। यस और नो? यस और नो? मैं भी पहली बार गया था, मुझे अलग दुनिया दिख रही थी। और मैंने देखा और वहां पे ग्रेट मेंटर सी नरसिंह ग्रेवाल सर आए स्टेज पे और वहां पे अपनी टेस्टिमनी दी।
वहां पे उन्होंने बताया कि क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं, ऐसे पूछा। मैं जैसे पूछ रहा हूं आपको, क्या पूछा, क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? और बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा ही नहीं किया, मैंने ऐसे करके मुट्ठी बंद की, यस। हाँ जी, सर ने क्या पूछा, क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? तो सर ने उसका एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। क्या जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? सब लोग जानना चाहेंगे? तो सबसे बड़ा रहस्य ये बताया कि अगर आपको डायमंड बनना है, अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्लान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गिन गिन के नहीं, लगातार, अनलिमिटेड। और उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। क्या सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? सभी लोग। सर ने बताया कि बचपन में हम सभी कंचे खेले होंगे, मार्बल्स। कंचे खेले? कितने लोग खेले? अच्छा, हाँ जी, जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे नहीं खेले क्या? हाँ जी, खेले हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो कंचे खेलते हैं, और वो जो जिसमें कंचे को डालते हैं उसको हमारे यहाँ पे तो पिल्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं। यस और नो? और सर ने बताया कि आप एक कंचा लेंगे और ऐसे करके डालेंगे तो वो उस पिल्ल में जाए और ना जाए। किसने बताया? महाकुर जी ने बताया। यस और नो? और आप चाहे राम का नाम लो, चाहे भगवान कृष्ण का नाम लो, चाहे हनुमान का नाम लो, एक कंचे को लेंगे और जो है ऐसे करके डालेंगे, वो उसमें गड्ढे में जाए और ना भी जाए। यस और नो? लेकिन सर ने सबसे बड़ा आइडिया बताया। क्या बताया, जानना चाहेंगे? सर ने बोला कि भाई आप जो है ऐसे करके पूरा का पूरा 100-150 कंचे लें। कितने कंचे लें? 100-150। और आंख बंद कर लें। क्या कर लें? आंख बंद करके और धीरे से ऐसे कंचों को छोड़ दें तो 10-5 कंचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस और नो? यस और नो? तो सर ने सबसे पहला रहस्य बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? क्या करने पड़ेंगे? प्लान, 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 प्लान। आप प्लान पे प्लान करना, आप प्लान पे प्लान करना, आप प्लान पे प्लान करना। और एक बात याद रखना, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, 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 आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सर ने ऐसा बताया साथियों। और उस हॉल से निकलने के बाद मैंने प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान करता गया, करता गया, करता गया। और वो करने का रिजल्ट ये आया कि जो सर ने प्लान दिखाते समय बोला था कि आप यहां से सपनों की कार ले सकते हैं। यस और नो? मैंने इस बिजनेस की शुरुआत 2500 रुपए के स्कूटर से की, लेकिन आज बताते हुए फक्र होता है कि आज सपनों की कार BMW से करता हूं साथियों। BMW 5 सीरीज कार है मेरे पास में। थैंक यू। सपनों की कार है, सपनों का घर है। देश विदेश की यात्रा लगातार अपने प्लानों के साथ और अपनी टीम के साथ मैं लगातार देश विदेश की यात्रा करता हूं। कई कंट्री घूम के आया हूं, कई कंट्री घूम के आया हूं। मैं कंट्रियों के नाम अनगिनत हैं। यस और नो? और लगातार अभी जाना बहुत बाकी है। यस और नो? क्या आप जाना चाहते कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं? चाहते हैं? और सर ने एक बात बताई थी। एक ट्रेनिंग में गया था और हमारे ग्रेट मेंटर श्री विजयपाल सर ने एक बात बताई थी कि अगर आपको डायमंड बनना है और कम से कम समय में बनना है तो क्या जानना चाहेंगे उस बात को? हाँ जी, कितने लोग जानना चाहेंगे? सब लोग जानना चाहेंगे। सर ने बोला था कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कम से कम समय में डायमंड बनना चाहता है तो उसको लगातार टारगेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
टारगेट क्या? टारगेट 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 टारगेट। और टारगेट बोलते हैं ना, 100 रोगों की एक दवाई। मैं थोड़ा कम सुनता हूं, 100 रोगों की एक दवाई, 100 रोगों की एक दवाई। टारगेट कर लो मेरे भाई साथियों। आप टारगेट क्वालिफाई करके तो देखो, बड़े बड़े चेक आएंगे, बड़ी बड़ी कार आएगी, आप डायमंड भी बनेंगे और ढेर सारी खुशियां मिलेंगी आपको साथियों, ढेर सारी खुशियां मिलेंगी साथियों। आज मेरे पास में जो भी अचीवमेंट है वो मेरा अचीवमेंट नहीं, आज मेरे जैसे ग्रेट मेंटर श्री जसवी सर, श्री विजयपाल सर, ऐसे ग्रेट मेंटर मिले मुझे। रियली मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। आज जो भी देन है वो इन गुरुओं की देन है, मान कंपनी सेल्फ शॉप की वजह से हो पाया। और साथियों, हमारी दमदार टीम यहाँ पे हमारे शुरुआत के साथ ही बैठे हुए हैं, मिस्टर ओमवीर जी। मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर और हमारे सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और यहाँ पे आज हमको एलबी शर्मा जी और हमारे पांडे जी और हमारे मिस्टर अवध जी और हमारे वर्मा जी, सभी एस डागर जी, विजय जी और हमारे यादव जी, नेम सिंह जी, शिव कुमार जी और पॉलिटी साहब, सभी हमारे बीच में बिल्कुल रतन बैठे हुए हैं, हीरा बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? मैं चाहूंगा एक बार हमारे हीरा जो बीच में, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। साथियों, जाते जाते मैं एक बात जरूर बताता हूं कि अगर मेरा हाथ पकड़ के सर मुझे प्रोग्राम में नहीं लेके गए होते तो मैं भी कहीं ना कहीं हॉल के बाहर घूम रहा होता, मैं भी अलग दुनिया में घूम रहा होता। आज मैं जो कुछ भी हूं, मुझे सर ने हॉल में ले जाके बिठा दिया। और साथियों, उस समय पे मेरा खून गर्म हुआ सुन के, और मुझे पूरा भरोसा है इस हॉल में अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो हमारे ग्रेट मेंटरों के माध्यम से वो आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है, वो सीख मिलने वाली है, जिस सीख की वजह से आपके घर में, आपकी टीम में ढेर सारी BMW, ढेर सारी ऑडी, ढेर सारी मर्सिडीज आने वाली है साथियों, ढेर सारी मर्सिडीज आने वाली हैं। वो सीख मिलने वाली है साथियों। और मैं आपको तहे दिल से, मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपको यहां आए कोई भी तकलीफ हुई होगी, हो सकता है रिजर्वेशन न मिला हो सकता है आप घर से जल्दी निकले हों, लेकिन जो शख्स आपको लेके आया है यहाँ पे, आप इस बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, वो बात वाली बात है। लेकिन जो शख्स आपको यहाँ पे लेके आया है, उसको दिल से धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि वही शख्स है, वो आपके माँ बाप के बाद वो आपके जीवन में खुशियां चाहता है। वही शख्स है जो आपको डायमंड बनते हुए देखना चाहता है, वही शख्स है वो आपको करोड़पति बनते हुए देखना चाहता है। साथियों, उसको जरूर धन्यवाद देना जो शख्स आपको लेके आया है। और यहाँ के लीडर कितने बढ़िया तरीका से जो लोग लेके आए हैं, खुद खड़े हैं और आपको बिठाया है। यस और नो? खुद लीडर हमारे खड़े हुए हैं और आपको बिठाया है। कितना दिल से प्यार करते हैं। मैं चाहूंगा इनके लिए, हमारे लीडरों के लिए एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां होनी चाहिए, खड़े होकर जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।